सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में चलें। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर वापस माने सुंदर समय के लिए और छोटे से वचन के लिए। वापस में जो भी वापस माने ये बोला जाए प्रभु जी आप हमारे साथ होइए प्रभु जी, और वापस माने जो भी बोला जाए सुना जाए परमेश्वर लोगों के दिलों में वापस माने ये वचन रूपी बीज वापस माने उठ करके बहुत फलवंत हो वापस उनके जीवन में बताए से काम करे। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका जो है 3रा अध्याय है और उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, नया जीवन। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और क्या कहते हैं कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर का प्रकोप जो है इन्हीं आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हमें अपने लिए बुलाया है तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, हमें परमेश्वर के लिए ही जो अपना जीवन है वो देना है। क्योंकि ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन हो जाते हैं और जीवन में आए दिन कोई ना कोई हमारे जो है मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। और अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप मसीह जीवन जीना छोड़ देते हैं तो ये क्या लिखा है, जो ये क्या है, ये जब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम एक छोटी सी आयत को और पढ़ूँ तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, ठीक है ना, तो क्या है कर लिया है, वैसे ही तुम उसमें चलते रहो और जड़ पकड़ते जाओ और उसी में विश्वास में बढ़ते जाओ और धन्यवाद करते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, धन्यवाद करते जाओ, क्योंकि तुमने अब मसीह को ग्रहण कर लिया। और ये जो मैं बात कर रही थी ये पुराना जीवन है, पुराना मनुष्यत्व है, पुराना जीवन है, जिसके अंदर वो कहता है कि अब अपने अंगों को तुम अब क्या है उस पुराने जीवन को खत्म कर दो, मार डालो, जिसके अंदर क्या है, जो वो पृथ्वी का है ना। हम क्या है, हम संसार के नहीं, हम लोग अलग लोग हैं, हम लोग क्या है जो है यूनिक लोग हैं, ठीक है। तो हम जो है हम इस कहते हैं तुम जैसे कि अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। शारीरिक रूपी जो लालसा है हमारी दुष्कामनाओं की और क्या अशुद्धता की और व्यभिचार की, लालच की, है ना, लोभ की, ये सब क्या है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा परमेश्वर नाराज हो। लेकिन अब तो हमने क्या करा, हमने तो यीशु मसीह को पहन रखा है। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को पहन रखा है तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर, ये प्रकोप हमारे ऊपर नहीं आने वाला, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, यीशु मसीह को पहन रखा है। क्योंकि तो हम अगर हम जानते हैं हम मसीह हैं तो हमें मालूम है कि उसकी प्रतिज्ञाएं जो हैं, उसके वायदे जो हैं, वो कहता है ज़मीन और आसमान टल जाएगा लेकिन मेरे वचन कभी ना टलेंगे जब तक वो पूरे ना हो जाए। तो इसलिए जो बात आपसे वो कर रहा है, अब जो बात आपसे वो वायदा कर रहा है वो पूरा करेगा। उसने क्या कहा यहोशू को कहा है कि मैं जैसे मैंने मूसा के साथ किया था वैसे मैं तेरे साथ भी चलूँगा। क्या कहता है यहोशू को कि जैसे मैंने मूसा के साथ चला था। अगर आप पढ़ोगे यहोशू की पहली किताब के अंदर, यहोशू की किताब में पहला उसका 5वां जो वचन पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ कि जैसे मैं मूसा के साथ चला मैं तेरे साथ भी चलूँगा। और ये मत समझना कि मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। क्योंकि अब यहोशू के कंधों पर आ चुका था वो भार, है ना, यहोशू के कंधों पर आ चुका था वो भार। तो इसलिए अब वो कहता है कि मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा। अब जब तुम मसीह में आ गए हो तो वो ना तुम्हें छोड़ेगा ना वो तुम्हें क्या करेगा, धोखा देगा। और क्या बोलते हैं
और अब जिस तरीके से उसने क्या करा था, मूसा के सामने आमने सामने बातें करी थी, आज भी वही परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी वही चीज़ें हमारे साथ हैं जो मूसा के समय में होती थी, जो एलिया नबी के समय में होती, जो अलीशा के समय में थी, वो आज भी हमारे साथ है। इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे मन से अपने पुराने मनुष्य को उतार के और नए मनुष्य में, जो नए जीवन के अंदर जो यीशु मसीह का जीवन है, जैसे वो चाहता है वैसे आप चलेंगे, तो वो क्या करता है कि वो आपको हर चीज़, वो कहता है मैं तुझे धोखा न दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा, जैसे मैं अलीशा के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूँगा, जैसे मैं एलिया के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूँगा, जैसे मैं बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के साथ जो थे, दानियल के साथ था, सबके साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूँगा। ठीक है ना, योना के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूँगा, अपने चेलों के साथ था मसीह, मैं तेरे साथ भी रहूँगा। क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। कमी अगर हो सकती है तो उस आत्मा की जो उसने हमें दिया, उसको हम पवित्र जब तक ना रखेंगे तो बहन भाइयों, मेरे को नहीं लगता कि परमेश्वर हमारे साथ वास करेगा और हमारे दिलों में वास करेगा और हमारे घरों में वास करेगा, नहीं करेगा। अगर हम आत्मिक रूपी दान जो है उसको न देंगे, अगर हम अपनी आत्मा को साफ नहीं रखेंगे, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो क्या कहता है, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं, वो भागीदारी नहीं हो सकता, वो हमारे साथ भागीदारी नहीं कर सकता।